चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, आपने ये शपथ का वीडियो देखा। डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए 13 दिसंबर 2023 का ये वीडियो है। आप सोचेंगे मैं क्यों दिखा रहा हूं? मैं दिखा इसलिए रहा हूं कि अब आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाले 2 वर्ष 3 महीने और 17 दिन पूरे हो गए हैं। और इतनी लंबी अवधि के बाद जो अभी चल रहा है मध्य प्रदेश में छुपा हुआ नहीं है। और ये जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं कि आज जो मोहन यादव को लेकर कुछ खबरें जिस तरीके से जो मीडिया में, जो गोदी मीडिया होता है या जो वैकल्पिक मीडिया होता है, उसमें एक कह सकते हैं कि कुछ उसे एक जो प्रायोजित खबरें होती हैं वो बहुत सारी लगातार चल रही। क्यों चल रही हैं? सवाल बड़ा ये है। दरअसल बार बार इस तरह की खबरें प्लांट हो रही हैं कि मोहन यादव कितने संघर्ष करते रहे थे जब उन्होंने शुरुआत की थी, चाहे वो छात्र जीवन हो या जो संघ से जुड़े हुए रहे हों। होता है, ऐसा बताया जाता है, लेकिन इनके मौके होते हैं, कुछ अवसर होते हैं। और आज तो वे मुख्यमंत्री हैं, तो आज चर्चा इस बात पर या फोकस इस बात पर ज्यादा होना चाहिए कि 2.25 साल में मध्य प्रदेश को उन्होंने आखिर दिया क्या क्या है, उनके लक्ष्य कौन कौन से पूरे हो पाए हैं। बहुत सारे लक्ष्य हर जो सत्ता को संभालने वाला, शीर्ष पर बैठने वाला होता है, मुखिया होता है, उसके होते हैं। लेकिन जो 2.25 साल में मध्य प्रदेश जहां खड़ा है, किसी छुपा हुआ नहीं है। देश के हाल भी यही है। नरेंद्र मोदी जी को 12 वर्ष मई में हो जाएंगे, तीसरी बार वे देश के प्रधानमंत्री पद का निर्वहन कर रहे हैं। और वहां भी बहुत सारे जो सवाल हैं, बवाल हैं, लगातार होते हैं। लेकिन जो मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में अभी जो कुछ चल रहा है, अभी जैसा मैंने कहा कि बहुत जमकर इस बात को कहीं प्रतिपादित करने की कोशिश हो रही है। ये खबरें बार बार चल रही हैं कि कैसे मोहन यादव ने विद्यार्थी परिषद में अपनी जगह बनाई थी, कैसे वो संघ में रहते थे, कैसे उन्होंने जो उस दौर में जो बीजेपी होती थी, यानी कि जो 80 के लेट 80 का दशक या 90 के दौर जो शुरुआत हो रही थी मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से बीजेपी को जमाने का सिलसिला चल रहा था, तो जो चीजें रही हैं, बीती बातें जो हैं, बहुत उठाई जा रही हैं। उज्जैन का बार बार जिक्र होता है। उज्जैन को लेकर बार बार कहा जाता है कि मोहन यादव वो शख्स हैं जिन्होंने, जब बीजेपी के पास अपना कार्यालय नहीं होता था, एक बहुत ही नागवार सा एक दफ्तर होता था जिसमें बड़ा मुश्किल से चल पाता था, उसके लिए कैसे दरिया दिली दिखाई थी, कैसे अपना खुद का निजी दफ्तर पार्टी को सौंप दिया था। तो बड़े दिल के शख्स हैं और कुशल संगठक हैं और तमाम बातें। और ये भी अब कहीं बार बार उकेरा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के ऐसे नेता हैं जो सर्वाधिक पढ़े लिखे जो नेता होते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो देश के उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति रहे और
मध्य प्रदेश जो है उसमें उन्होंने सेवाएं दी, देश में जो कैबिनेट रही उसमें सेवाएं देने वाले उनसे तुलनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? ये सवाल हो रहा है। होना भी चाहिए कि आज जैसा मैंने कहा कि अभी तो यही ज़्यादा कहीं होना चाहिए कि भई आखिर दिया क्या है आपने? क्या-क्या लक्ष्य पूरे किए? इस पे फ़ोकस कीजिए, प्रदेश को बताइए, देश को बताइए। बहुत सारे संकट है देश पर, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं मध्य प्रदेश में, दिक्कतें हैं, उनको लेकर क्या कुछ हो रहा है? वो नहीं हो रहा, उस पे ज़्यादा बातें नहीं की जा रही हैं। जो मीडिया को मैनेज किया जाता है, आज जो बार-बार कहते हैं गोदी मीडिया और आप याद करिए 2023 के जो चुनाव हुए थे विधानसभाओं के, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, राजस्थान था, तेलंगाना था, मिज़ोरम था और जो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, अप्रत्याशित तरीके से बीजेपी ने वापसियाँ की थी, सरकारें बनाई थी, उम्मीदें कहीं कुछ और थी। खैर वो अलग विषय है, लेकिन उस समय रुक के खुले थे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव का जो नाम की पर्ची खुली थी, तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय थे, तो उधर राजस्थान में भजन लाल शर्मा और आप चले जाइए, तीनों ही सूबे ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक जबरदस्त तरीके से अपनी जो उसकी स्थापना रही है, उसने जिस तरीके से पैठ बनाई थी, बनाई है, अभी लगातार है। लेकिन ये जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्रियों को लेकर असंतोष ही असंतोष है। अगर मैं मध्य प्रदेश की जब बात कर रहा हूँ, मोहन यादव की बात कर रहा हूँ, छुपा हुआ नहीं है कि जो उनका कैबिनेट है, उस कैबिनेट में जो किस तरह की खींचतान है, लगातार खबरें आती हैं। हमने बहुत सारी खबरें रिपोर्ट की, कैसे एक द्वंद चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं। संगठन में आई तो संगठन में भी ऐसे ही सब कुछ है, संगठन में भी सब कुछ ठीक नहीं है। और मोहन यादव को लेकर तो ये भी कि उन्होंने विधायकों का विश्वास तो जीता नहीं था। मंत्रिमंडल में जो साथी सहयोगी हैं, उनको लेकर है कि उनका उन पे बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री पद तो उनके पास है ही, नेता तो वे है ही। उधर विधायक दल की जब बात होती है, विधायक दल की बैठकों में ऐसे ही होता है। अब वो आजादी तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी में, तो मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी है। बदला हुआ दौर है, बदला हुआ वक्त है। यहाँ तो जो है वो जो होता है ना कि ना कोई उसमें मेरिट है, ना कोई अनुभव को तरजीह दी जानी है। जो चाहते हैं मोदी और शाह, नितिन नवीन उदाहरण तो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। खैर वो अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में, ये क्यों हो रहा है? किस लिए ये बातें उकेरी जा रही हैं? क्यों इस पे ज्यादा फोकस्ड है? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? बार-बार पूछा जाता है और ये आज से नहीं है, काफी वक्त से चल रहा है। बहुत सारे जो मसले रहे हैं, दिल्ली तक पहुंचे हैं, शिकायतें लगातार होती हैं, हुई हैं, तो उठता है सवाल, प्रश्न होते हैं। अभी यही बार-बार हो रहा है कि जैसा अलग-अलग सूबों में है, क्या बार-बार कहते हैं फ्री हैंड है मोहन यादव, तो फ्री हैंड दिखता नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश में 2 साल 3 महीने से ज्यादा का वक्त, 17 दिन ऊपर हो चुके हैं, राजनीतिक नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं। यदि फ्री हैंड तो क्यों नियुक्तियां रुकी पड़ी हैं? बार-बार होता है, अब सूची जारी, तब सूची जारी, निगम मंडलों में नियुक्तियां और भी जो राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, सब कुछ थमा-थमा है, रुका-रुका है। बार-बार ये होता है कि अब कैबिनेट का विस्तार, तब कैबिनेट का विस्तार, जो ये रोड़े अटका रहे हैं, जो सीनियर्स हैं, उन्हें जमीन दिखाई जाएगी, उनके पर कतरी जाएंगी। खूब खबरें लगातार आती हैं, लेकिन जो सब कुछ है, हर दिन बदलता है और फिर ये सब होना, ये लगातार इस बात पर कहीं फोकस होना, ये चलना, ये निकलना कि मोहन यादव क्या थे, कहां से कहां पहुंचे। आज ये अब तो है, मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके से यदि फ्री हैंड है तो फ्री हैंड होते हुए फिर इन चीजों को क्यों ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है? ये जो गोदी मीडिया है या जो ये मैनेजर्स हैं जो प्रबंधन करते हैं, आज तो सब कुछ आदेशित है ना, है कहाँ? राज्य है या देश है? सारा कुछ तो कंट्रोल्ड है। तो इस कंट्रोल्ड के दौर में आप जो चीजें आपको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, उसकी जगह ये सब फोकस होना, लगातार इस बात को कहीं, और फिर वो लोग, वो जो चूके हुए कुछ लीडर हैं, नेता हैं, वो सब चीजें बताएं कि क्या क्या किया है और क्या थे, कैसे थे। मोदी के साथ की पुरानी तस्वीरें, 20-20, 22-22 साल पुरानी तस्वीरें, 18 साल पुरानी तस्वीरें निकलें, सामने आए। वो बहुत कुछ, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं कि बिटवीन द लाइन बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ कहानियां निकलती हैं, तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, वीडियो बहुत कुछ कहते हैं, वक्त जो टाइमिंग है, टाइमिंग जो होते हैं, उन टाइमिंग पे जो मूव्स होते हैं वो बहुत कुछ कहते हैं। तो अभी ऐसी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्यों ये सब चल रहा है मध्य प्रदेश में? आने वाले दिन बार बार होता है कि बहुत भारी हो सकते हैं,
और उलट सकता है मामला। नेतृत्व जो है विचार कर रहा है, बहुत खबरें निरंतर होती हैं। तो अभी जो कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में, और लगातार आप देख सकते हैं, आप जाइएगा जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको जो ये गोदी मीडिया या इस तरीके जो जो चैनल्स हैं, जो सरकार द्वारा आधारित प्रायोजित या जो जो ब्लेम्स होते हैं, आरोप लगते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कैसे प्रायोजित, लेकिन कुल मिलाकर वो सब कुछ जो चल रहा है वो निकल रहा है, और जो लोग कह रहे हैं उनके श्रीमुखों से जो कुछ जा रहा है, तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जो बार बार कहते हैं ना कि यूं ही नहीं धुआं उठ रहा है, आग तो कहीं लगी हुई है, तो वो आग कब दावानल या एक भड़केगी, वो चीजें सामने आएंगी, जल्दी आएंगी। चल रहा है बहुत कुछ, खबरें हैं। और ये जो सुगबुगाहट, ये जो कहीं पीछे के जो पर्दे के पीछे सारा कुछ होना, तो पक तो रहा है कुछ, देखिए पकेगा तो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चल रहा है कुछ मध्य प्रदेश में। क्या चल रहा है निकल कर आएगा तो आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणियां हों, क्योंकि ये बार बार निकलता है कि उज्जैन में जो लोग हैं, विधायक साथ नहीं है, सांसद साथ नहीं है, सारा कुछ मैं तक सीमित है, और अब तो ये भी कहीं दबी स्वर में छुपी जुबान में लोग कहते हैं कि करा लीजिए चुनाव। तो जो दक्षिण उज्जैन है, दावे होते हैं कि बड़ी लंबी, बहुत लंबी हार का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। ये सब चल रहा है। टिप्पणी कीजिएगा, और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और उससे मेरा देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।